जेम्स कैमरून का फिर से आ गया है अवतार फायर एंड एस के साथ एक बार फिर से धमाल मचाने के लिए। इसका ट्रेलर जो बड़ा धमाकेदार है, इसमें आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है और ये कोई मूवी नहीं, ये पूरा सिनेमा है जहाँ आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है और इसी वजह से इसकी लास्ट 2 मूवीज ने अच्छे खासे रिकॉर्ड सेट किए थे और इस मूवी से भी यही उम्मीद है। और इस ट्रेलर में भी आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जैसे होते हुए पहाड़, एक नई ट्राइब और बैलून फीचर और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस ट्रेलर में देखने को मिलती है। पर इन सब में जो सबसे जरूरी चीज है जो आप सबने मिस कर दी है वो है गोविंदा। खैर हर एक चीज पर बात करेंगे, इस ट्रेलर का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है पिछली मूवी से कुछ शॉट से, जहाँ पर आप ये उड़ते हुए पहाड़ देख रहे हो। एक्चुअल में चाइना के नेशनल फॉरेस्ट से इंस्पायर्ड है और ये वही जगह है जहाँ पे अपने फर्स्ट मूवी का क्लाइमैक्स हुआ था। उसके तुरंत बाद हम देखते हैं लोग को निगरान की सवारी करते हुए। नेक्स्ट सीन में 2 नावी हमें पानी के अंदर एक डूबे स्ट्रक्चर के अंदर जाते हुए दिखते हैं। ये स्ट्रक्चर हो सकता है किसी इंसानों को बनाया हुआ है, किसी बेस का हिस्सा हो, और मे बी ये सेकंड पार्ट के कुरिच के शिप के डूबने का हिस्सा हो सकता है। अब एक यूनिक विजुअल आता है जहाँ आपको एक जेलीफिश टाइप में हवा में तैरता हुआ बलून जैसा क्रीचर दिखता है। इस क्रीचर को मेडुसाइड कहते हैं। असल में ये 2 अलग अलग क्रीचर्स का हाइब्रिड है जिनको कंबाइन करके बनाया गया है। ये क्रीचर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। फिर आता है कीरी का सीन, जिसका बर्थ अभी तक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्या वो ग्रेस से पैदा हुई थी? ग्रेस का ही पुनर्जन्म है। उसने ग्रेस को एक बार विजन में भी देखा था। कीरी ग्रेस से काफी चीजें मिलती हैं, जैसे उसकी आवाज और उसका फेस, इसलिए उसे ग्रेस का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। और कीरी एवा से स्पेशल कनेक्शन रखती है, जो सेकंड पार्ट में थोड़ा एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन अब लगता है उसको और ज्यादा गहराइयों से दिखाया जाएगा। फिर ट्रेलर का एक बड़ा वोल्केनो शूट दिखाते हैं जहाँ पर विलन का इंट्रोडक्शन होता है और यहीं पर पहली झलक मिलती है एक नई ईविल ट्राइब की, जिसका नाम है मनकन ट्राइब। और जो वोल्केनो आप देख रहे हो वही जिम्मेदार है इनको ईविल बनाने के लिए। कुछ साल पहले तक ये भी ईवा और नेचर की वर्शिप करते थे, लेकिन एक वोल्केनो इरप्शन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनका घर, उनका परिवार, यहाँ तक कि ट्री ऑफ सोल्स भी। इस डिस्ट्रक्शन के बाद इनमें नफरत भर गई। उसके बाद ट्रेलर में हमें जेक के बच्चे को ट्रैवलिंग शूट दिखाया जाता है, जो शायद जंगल से जा रहे हैं। इस शूट में आप लुआक, कीरी के साथ जेक और स्पाइडर को भी देख सकते हो। अगला शॉट एक और फैन फेवरेट का रिटर्न हिंट देता है, पाइकॉन। हाँ, वही हीरोइक तुलकुन जो लास्ट मूवी का अनऑफिशियल हीरो बन गया था। साथ ही मैटनी ट्राइब भी इस मूवी में एक क्रूशियल रोल प्ले करती नजर आएंगी। एक सीन में रोनाल्ड कीरी से कहती हैं, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो तुम्हें करना चाहिए। यानी यहाँ पर कीरी को जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी वो शायद इसी ट्राइब्स के थ्रू मिलेगी। थोड़ा आगे जाकर ट्रेलर मूवी के कोर थीम को साइड करते हैं। इसमें आप लव एंगल देख सकते हो, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हो, इमोशनल डायलेमा, सब कुछ एक साथ। और एक इमोशनल शॉट आ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नेत्री अभी भी बदले की आग में जल रही है और जेक उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर आता है एक मेजर ट्विस्ट का हिंट, कुरिच जाता है एस ट्राइब से हाथ मिलाने। अब इस बंदे को अलग ही लेवल की चोला है, जहाँ बंदा ना खुद जीता है ना जीने देता है और मर के भी जिंदा हो जाता है। यार स्पाइडर का भी एक स्पेशल सेगमेंट ट्रेलर में दिखाया गया है। मोस्टली वो जेक के साथ दिख रहा है, लेकिन एक मोमेंट में लगता है कि स्पाइडर को चोट लग गई है और एक सीन में वो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है और सस्पेंस ये है कि उसे बचाता कौन है। फिर आता है एक विजुअल जहाँ सी ड्रैगन्स और ह्यूमंस के वॉरशिप्स के समुद्र में एंटर करते दिख रहे हैं। ये क्लियर करता है कि ह्यूमंस भी इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट और एग्रेसिव रोल प्ले कर रहे हैं। और आगे के शॉट में क्लियर हो जाता है जब जेक को ह्यूमंस पकड़ के ले जाते हैं। नाउ द मनी शॉट। ट्रेलर के एंड में फिर नावी के लीडर फरांग की एंट्री होती है। इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट जितना ही पता है वो काफी इंटेंस है। जो रेड कलर आप उसके बॉडी पे देख रहे हो वो पेंट नहीं, ब्लड है एनिमीज का। लास्ट सीन में वो कीरी को पकड़ कर कहती भी है, तेरी देवी को यहाँ कोई नहीं पूजेगा। ये क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि एश क्लैन यानी फायर नावी एवा से बाकी नावी ट्राइब से नफरत करते हैं। आगे के शॉट में जेक के बच्चे फाइट करते दिख रहे हैं और स्पाइडर शायद सीरियसली इंजर्ड हो गया है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब स्पाइडर नीचे गिरता है तो देखने वाली बात ये होगी कि स्पाइडर को बचाएगा कौन। एक और इमोशनल विजुअल में हम नेत्री को हॉस्पिटल जैसे एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, जहाँ उसके फेस पर नेजल कैनूला लगा है। साथ में एक वाउंडेड इकरान भी किसी को ले जा रहा है, हो सकता है वो नेत्री हो। और लास्ट में क्लाइमेक्स फाइट है, नेत्री वर्सेस फरांग, एक फायरी इंटेंस शोडाउन, और जेक वर्सेस कुरिच, एक एयर बैटल जो लिटरली हवा में होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार जेक जीत पाए या फिर से विलन बच जाएगा या कुछ और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जो भी अवतार फायर एंड एस का ये ट्रेलर सिर्फ विजुअल का धमाका नहीं बल्कि स्टोरी, इमोशन और एक्शन का फ्यूजन है। बस अब वेट है दिसंबर का, जब फाइनल पेंडोरा की दुनिया एक नए अंधेरे के सामने खड़ी होगी। सो दैट्स इट, ये था हमारा ब्रेकडाउन। जितना मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ओवर एंड आउट।